अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक मर्द मेरे पास आया, 28-29 साल उसकी उम्र। उसने MBA किया हुआ है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से। अभी वो जॉब कर रहा है। 3 बहन भाई हैं। फादर उसके फोर्सेस में रहे, बहुत अच्छी पोजीशन पे। अभी भी वो रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी जॉब पे हैं। लेकिन बहुत सख्त वो परेशान। अभी उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो मुसलसल यही कहे जा रहा था कि मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। और उसकी वजह क्या है? देखें, एक कांस्टेंट इमोशनल प्रेशर है उस पर कि तुमने ऐसा बेटा बनना है, तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने हमारे साथ रहना है, तुमने ये काम करना है, ये नहीं करना। वो ज़रा भी अगर अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करता है, जो कि उसका हक़ है, 28 साल उसकी उम्र हो चुकी है, तो उसको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं अपने वालिद साहब की तरफ से कि तुम तो अच्छे बच्चे नहीं हो, आजकल की औलाद बिगड़ गई है। ये इस्लामाबाद में देखो, ये जितने घर हैं, इनके बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं। अब वो इस साइकिल में फंस गया है। वो जो करना चाहता है अपनी लाइफ में वो कर नहीं पा रहा। वो बाहर जाना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी क्वालिफ़िकेशन को, उसको पढ़ने का शौक़ है। वो जाना चाहता है और फिर वो वापस आके यहीं पे पाकिस्तान में काम करना चाहता है, लेकिन उसको ये चॉइस नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसके अपने फादर की तरफ से इतना प्रेशर है। उनके अपने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उनके अपने माजी के अटैचमेंट के इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो अपने बड़े बेटे को अपने से जुदा नहीं कर पा रहे। उनको ये खौफ होता है कि ये चला जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा, और ये सिर्फ़ एक खौफ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि वो बेटा ये कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ डिसीजन चाहिए, मुझे एक फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, मेरे पास अपना फ़ैसला करने का इख्तियार हो। देखें, कोई भी इंसान की फ़ितरत ये नहीं है कि वो किसी का ग़ुलाम बन के रहे। इंसान की फ़ितरत में कुदरत ने, अल्लाह ताला ने ये डाल दिया है कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करे। वो कहते हैं कि अगर आप गलती भी करें तो गलती भी अपनी करनी चाहिए, क्योंकि उससे आप सीखते हैं। और वो जो लड़का है वो सिर्फ ये चाह रहा है कि मैं अपने फ़ैसले ख़ुद करूं। मेरे में ये जो इनडिसाइसिवनेस आ गई है, मैं फ़ैसला करने से पहले हिचकिचाता हूं, मुझे अपने ऊपर डाउट्स आना शुरू हो गए हैं, मैं एक सेल्फ डाउट में चला गया हूं, मैं इससे निकलूं, और ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब मैं अपने फ़ैसले ख़ुद करूँ। उसने कुछ कारोबार करने की कोशिश की, एक स्टार्टअप करने की कोशिश की, लेकिन उसके वालिद उसको पैसे नहीं देते। वो उस पर एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते कि ये तो पैसे डिबो देगा, हालांकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। सो ना वो एज अ फादर अपने बेटे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ना वो अपने बेटे को अपने से जुदा करना चाहते हैं, ना वो उसके फ़ैसलों पे एतबार करते हैं, उसको अपना फ़ैसला करने का हक़ दे रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, जिस कशमकश से ये इंसान जिसका शिकार है, अब ये आगे फिर ट्रांसफ़र होगी, जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चों में, ये किस मेंटल हेल्थ के साथ अपनी शादी के रिश्ते में जाएगा, ये किस मेंटल हेल्थ के साथ अपने बच्चों को पालेगा। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए। एक वक्त आता है जहाँ पे बच्चे एडल्ट्स बन जाते हैं, उनको आज़ाद होने की ज़रूरत होती है, उनको अपने फ़ैसले, अपनी गलतियाँ खुद करने की ज़रूरत होती है, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। आपको सही और गलत का फ़र्क बताना चाहिए एज पेरेंट्स। आपको उनको इनकरेज करना चाहिए, आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उसके फादर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम घर से बाहर तुमने अगर हमें छोड़ा तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ। इस तरह तो किसी फादर को नहीं करना चाहिए। उसकी माँ बेबस है, वो उसके साथ सिर्फ उसको सहारा दे सकती है, वो अपने हस्बैंड को चैलेंज नहीं कर सकती। तो इस कहानी सुनाने का मकसद ये था कि हम में से जो पेरेंट्स जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको आज़ादी दें। क्योंकि अगर हम उनको आज़ाद छोड़ेंगे, हो सकता है वो ख़ुद ये फ़ैसला करे कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, वो ख़ुद ये फ़ैसला करे कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। लेकिन वो जो भी फ़ैसला करेगा वो अपना फ़ैसला होगा, और वो उस फ़ैसले को ओन करेगा। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपके लिए किसी तरह सबक का बायस हो। हम अपने रवैयों में एज पेरेंट्स तब्दीली लाएं। वक्त के साथ साथ, बच्चों की उम्र के साथ साथ हम अपने आप को ढालते जाएं, और यही पेरेंटिंग है, यही चैलेंज है, यही मुश्किल है।
बच्चों की तरबियत में। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।